Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. यार कितनी बुरी हो तुम, अभी तक यही नहीं समझी कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया हूँ। मुझे क्या पता? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बात कान खोल के सुन ले आप, गौहर मियाँ की बीवी जब आएगी ना तो वो हमारी पसंद से आएगी, समझे आप? मतलब ये कि हमारे पैसे से बिजनेस और हम पे ये एहसान। तुम क्या कह रही? मम्मी डैडी ने आपको बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए देने का वादा किया था। मैं चाहता हूँ कि दादी जान के सामने आप मुझसे शादी के लिए इनकार कर दें। मैंने भी काफी सारे लोगों से बात की है, लेकिन किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया। बेटा, मेरे पास कुछ जेवर रखा है, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये कैसी बातें कर रही हैं मियां? अब इतना बड़ा थप्पड़ तो मेरे मुंह पे ना मारे आप। बेटा, बहुत भारी जेवर है तुम्हारी दुल्हन के लिए और तुम्हारी बहनों के लिए। मैंने हल्के सेट बनवा ली, तो इतने भारी जेवर का क्या होगा? तुम ले लो, तुम्हारे बिजनेस में काम आएगा। क्या बात है आयशा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ बोलो यार, इतनी परेशान क्यों? पापी, मैं एक बहुत अजीब दौराहे पर आ गई हूँ। साथ की अम्मी को तो दादी ने जलील करके घर से निकाल दिया। तो क्या तुम साथ को पसंद करती हो? नहीं आपी, उसको तो मैंने भी कई बार साफ जवाब दे दिया था। तो आयशा, परेशानी क्या है? आपी, मैं खुर्रम भाई की तरफ से परेशान हूँ। खुर्रम की तरफ से? आयशा, साफ साफ बात करो। आपी, दादी ने आपकी बात उनसे तय की है और वो ना जाने मुझसे क्या चाहते हैं। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए तुम वकार भाई की मंगनी वाले दिन उनके साथ गायब हो गई थी? हाँ? नहीं आपी, वो तो मुझे जबरदस्ती लेकर चले गए थे। हाँ, जबरदस्ती लेके चले गए थे। हाँ हाँ। आपी प्लीज तंग ना करें। आयशा पागल, मुझे खुर्रम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि वो तुम्हें पसंद करता है। चलो बस करो ना, मेरी अच्छी सी बहन ना हंसते खेलते अच्छी लगती है, ऐसे नहीं। सोचा था हारून की फैमिली नजदीक आ जाएगी तो घर में रौनक लगेगी, लेकिन ये लोग तो कई कई दिन तक आके जानते ही नहीं है। अरे अम्मा, जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है। अरे खाक मसरूफ हो गई है। अरे ये कहो दुल्हन कि रिश्तों में खुलूस ही नहीं रहा। कौन से रिश्तों में खुलूस नहीं रहा दादी जान? अरे भाई, लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी दादी याद कर रही थी, लो तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। यही तो कमाल है दादी जान, उधर आपने सोचा, यहाँ हम हाजिर। बस रहने दे, ये बता आज तू कितने दिन बाद आया इधर? दादी जान, काम बहुत बढ़िया है, बहुत वक्त देना पड़ता है।
अरे हाँ हाँ, बस रहने दो। तुम सभी बहुत मसरूफ हो, एक हम ही फालतू और फारिग बैठे हैं यहाँ पर। मेरी प्यारी दादी जान, अब मैं रोज आपसे मिलने आऊंगा। अच्छा, मतलब की बात करो, काम क्या है मुझसे? यार दादी कितनी ज़हीन है आप। तुम्हारे बाप की भी माँ है। तभी तो मैं कहूं डैड इतने ज़हीन कैसे थे। अच्छा जल्दी से बताओ क्या काम है, आज दादी बड़े अच्छे मूड में। दादी जान, आप मुझसे प्यार करती है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या आप मेरी बात मानेंगी? अरे बोल भी चुको बेटा, तुम्हारी बात टालती कब है दादी? वो दादी जान, मुझे नरगिस पसंद नहीं है। अरे तुम सभी एक जैसे हो गए हो, ना फरमान और ना खल्फ। अरे मैं तो समझती थी कि हमीद की औलाद ही नाफरमान है, मगर तुम भी कुछ कम नहीं हो। अरे बदतमीजी का आगाज तो इन्होंने ही किया था, और अब जरासीम तुम्हारे अंदर मुंतकिल हो गए। नहीं अम्मा जान, किसी की जरूरत नहीं है जो आपके सामने बोले। अरे बहू बस रहने दो, क्यों हमारी आंखों में धूल झोंक रही हो? अरे ये सब कुछ तुम्हारे सामने ही हुआ है। अपने हक के लिए बोलना बदतमीजी नहीं होता दादी। चुप रहो नरगिस, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी प्लीज मुझे बात कर लेने दें, वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लो भला बताओ, देखा तुमने, अब मैं तुम लोगों की दुश्मन हो गई हूँ। अरे तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ मैं, ये सिला दे रहे हो तुम सारी जिंदगी का। है बच्चे हैं अम्मा, नादान है। ताई अम्मी, ना तो हम बच्चे और ना ही नादान, सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि हमें हक है अपनी जिंदगी जीने का। अरे तो मैंने कौन से तुम्हारी जिंदगियों पर पहरे लगा दिए हैं? आपने लगा दिए हैं पहरे दादी। आप हमसे हमारा हक छीन रही हैं। नरगिस बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताई जान, आप मुझे और नरगिस को अपने फैसले से रोक रही हैं। दादी जान को भी तो कहें, अपने फैसले के ऊपर नजरसानी तो करें। बात सुनो, कान खोल के सुन लो, किसी फैसले पर कोई नजरसानी नहीं होगी। बस जो फैसला हो गया हो गया। दादी ये फैसला ज्यादती है और मैं नहीं मानती आपके इस फैसले को। तो मैं भी आप लोगों का ये फैसला नहीं मानता। देखती हूं मैं भी कैसे नहीं मानते हो। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे बैठे। कैसे हैं आप? ठीक। कुछ हुआ है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, बस आप कुछ टेंस लग रहे हैं। हाँ बस थोड़ा काम को लेके टेंशन। वकार भाई, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एक हफ्ते में आपको दे दूंगा। असल में डैड के बाद बिजनेस काफी स्लो हो गया है। मैं असल में इसी सिलसिले में बात करने के लिए आया था। कैसी बात? बात यह है चची के आप लोगों को पैसे के इंतजाम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बल पे ही कर। वकार भाई, ताखिर की माजरत चाहता हूं, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं। यार तुम मेरे भाई की तरह, और मैं तुमसे क्यों नाराज हूंगा? मैंने भी बंदोबस्त कर लिया। अगर पैसे होते ना तो हम पहले ही दे देते। प्लीज बेटा तुम माइंड ना करो।
अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी चच्ची हैं, मैं आपसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? आर यू श्योर? आप नाराज तो नहीं है? अरे हाँ भाई, आई एम 100% श्योर। खैर चच्ची, मुझे इजाजत दें, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे बेटा बैठो ना, खाना वगैरह खा के जाते। फिर कभी सही, अभी मुझे जरा पहुंचना है तो चलो। अल्लाह अल्लाह। बैठो बैठो। थैंक यू। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अम्मी जान, आप ऐसे ही परेशान होती हैं। मैं वकार भाई को खूब जानता हूँ, अगर कोई ऐसी बात होती ना वो आपके मुंह पे ही कह देते। मैं उनसे बात कर लूंगा, डोंट यू वरी, ठीक है? और सुनाएं, तबस्सुम कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। अलमास नजर नहीं आई? हाँ, अलमास जरा बाजार तक गई है। और सना क्या हॉस्पिटल से नहीं आई अभी तक? हाँ, सना की भी अभी कॉल आई थी कि वो कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ गया है तो वो थोड़ा लेट हो जाएगी। रईसा, तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछे। ये अलमास को क्या हो गया है आजकल? क्यों, क्या हो गया है? दरअसल पिछले दिनों जब वो मेरे घर आई थी ना, तो बहुत ही अजीबोगरीब बातें कर रही थी। सच पूछो तो आधी बातें मुझे समझ में भी नहीं आई। असल में तबस्सुम, अलमास को ना बात घुमा फिरा के पेश करने का जुनून है, और वो जितनी देखने में तेज तर्रार लगती है ना, बिल्कुल ऐसी नहीं है। दिल की बहुत साफ है, और मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त है। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। घुमा फिरा के बात करना तो एक अलग बात होती है, लेकिन उस दिन जो बातें वो कर रही थी ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। असल में तबस्सुम, अलमास थोड़ी ना जिद्दी और हटदरम है। अगर उसके दिल में कोई बात आ जाए ना, तो वो जरा मुश्किल से ही निकलती है। लेकिन मुझे वो बातें इतनी अजीबोगरीब लगी कि मुझे लगा कि आज जाकर अलमास से मुझे क्लियर करना चाहिए कि आखिर उसकी बातों का मतलब क्या था। अरे तबस्सुम, आप उसे जितना बुरा समझ रही हो ना, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। आप परेशान नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बहुत अच्छी है। और हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। खुरम की और मेरी दादी जान से रोज बहुत बहस होती है। कोई नतीजा निकला? दादी जान किसी की बात मानने वालों में से नहीं है। तो उनसे बार बार बात क्यों करती हो? अच्छा, अगर उनसे बहस ना करूं तो क्या उनकी बात मानकर खुरम से शादी कर लूं? टेंशन तो मेरे घर में भी फैली हुई है, काफी मसाइल चल रहे हैं। तो फिर अब कोई हल निकला आपकी तरफ? देखो, जिस तरह तुम्हारी दादी तुम्हारे रिश्ते के लिए जल्दी कर रही है, उस तरह मेरी अम्मी भी पीछे लगी है। अगर उन्हें नहीं बताता तो और कोई मसला खड़ा हो जाए। गौर, मसला तो दोनों फैमिलीज में, ना तो आपके घर वाले और ना मेरे घर वाले, दोनों में से कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता होगा क्या। अब तो बगावत का रास्ता बचा है। मतलब? देखो, हमारे पास सिर्फ दो रास्ते। एक है कि हम घर से भाग जाएं और कोर्ट मैरिज कर लें। गौर, क्या हो गया आपको? ये नहीं हो सकता। दूसरा रास्ता नहायत सिंपल और आसान है। हम अपने घर वालों की मर्जी से जहां वो कहते हैं शादी कर लें और एक दूसरे को भूल जाएं। हरगिज़, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ना पहला ना दूसरा कोई रास्ता जब प्यार नहीं करना तो फिर क्या करें? सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। गौर, प्लीज कुछ सोचो ना। ये तो वही लड़का है, पर हैरत है, क्या कर रहा है ये?
पता नहीं इसने मुझे देखा भी है या नहीं, और अगर देख भी लिया है तो पहचाना भी है कि नहीं। मेरा ख्याल है एक ट्राई और करता। अब तो उसने मुझे देख लिया होगा। अब मुझे चलना चाहिए, घर के अंदर तो जा नहीं सकता। हाँ, ऑफिस में बहुत काम होता है। उफ, पूरा दिन ही बिजी रहती। चलो ओके बाय। अरे निगत, तुम आज जल्दी आ गई? हाँ, वो आज ऑफिस से हाफ डे लिया। अच्छा, वो अम्मी ने चची के लिए एक पैगाम भिजवाया, कहाँ है वो? अम्मी तो घर पे नहीं है, तुम मुझे बता दो क्या बात है, मैं उनको बता दूं। वो तो मैं उन्हीं को बताऊंगी। अब अगर वो घर पे नहीं है तो फिर मैं जाती हूँ। सुनो, तुम बहाने बहाने से यहाँ का क्यों चक्कर लगाती हो? आखिर क्या इंटरेस्ट है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो, मतलब क्या तुम्हारा? मैं जो कहना चाहती हूँ तुम बहुत अच्छी तरह से समझ रही हो। ये हमारा पड़ोस है, हम बचपन से आते जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो एक बात बताओ, तुम्हें पड़ोस में इंटरेस्ट है या फिर पड़ोसी में? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस ही हो गई। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है। देखो, तुम्हें तो पता है ना, मैं बचपन से ऐसी हूँ। चची आए तो उनसे कहना अम्मी ने उन्हें बुलाया। रुको, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। तुमने यहाँ मुझे क्यों बुलाया है? वो एक्चुअली एक बहुत खास फैसला करना है तुम्हारे साथ। कैसा फैसला? तुम्हारी और मेरी जिंदगी का। क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बताएं क्या बात है। देखो आशु, जिंदगी एक ही बार मिलती है और उसे अच्छे से गुजारना हर किसी का हक है, वरना ये अजाब बन जाती है। खुर्रम प्लीज पहेलियां ना बुझाएं, मुझे घर भी जाना है। तुम तो जानती हो कि उस दिन दादी जान ने मेरा और नरगिस का मामला उठा के कितना हंगामा मचाया। हाँ मुझे मालूम है। जब वो हमारी बात मान ही नहीं रही तो हमें भी हक नहीं है उनकी बात मानने का। यार इसका मतलब है कि अब आप उनके साथ बदतमीजी करेंगे? नहीं, ये काम तुम करोगे। क्या? अम्मी ये आप ये क्यों लेकर आई हैं? मैंने आपको मना किया था। बेटा, चीज वही अच्छी है जो वक्त पर काम आए। वो सब ठीक है अम्मी, लेकिन प्लीज मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। वकार भाई का एकदम से रवैया कैसे बदल सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। तुम्हें क्या लगता है? भाई, कहीं आप ही ने तो कुछ नहीं कह रही है वकार भाई से? तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी, तुम मुझे अच्छे ही नहीं लगते और मुझसे शादी करने का तस्वीर अपने ज़हन में भी नहीं लेकर आना। दादी